नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। और मित्रों, आइए सबसे पहले मिलते हैं अपने विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चैटर्जी से, जो हमेशा की तरह हमसे जुड़ेंगे वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। धन्यवाद मेनका जी। आज आप क्या पूछने वाली हैं? गौतम जी, हम इस अंक में यही पूछने वाले हैं कि जैसे हमने आपकी एक रिकॉर्डिंग करी या आपसे कुछ जाना, तो मन करता है कि अच्छा ये बात भी जान लेते हैं। मतलब बिल्कुल सेम थिंग होती है कि अगर हमने कुछ खरीदा तो उसके बाद लगता है कि अरे यार ये भी खरीदना चाहिए था, या कुछ होता है तो उसके बाद लगता है कि ये भी होना चाहिए था। तो ये जो इच्छाएं हैं, लोग कहते रहते थे हमेशा कि इच्छाओं का अंत नहीं होता, लेकिन मैंने आपके मुंह से कभी नहीं सुना कि मुझे लगता है कि ये मिल जाए वो मिल जाए। तो ये हमारे और आप में बेसिक डिफरेंस क्या है? आप कुछ डिजायर नहीं करते हैं, और हम ही नहीं, आम लोग हमेशा कुछ ना कुछ की चाहत तो जरूर रहती है। तो भाई आपने जो किया हो, जो मंत्र आपको मिला हो, या जो तरीका आपने अपनाया हो, जिससे आपके मुंह से हम कभी नहीं सुनते कि मुझे ये लेना है या ये करना है, ऐसा हम लोग भी करते हैं और इस उलझन से बाहर निकल आए डिजायर वाले, हमें भी बताइए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो कोई महापुरुष ही दे सकते हैं, सिद्ध महात्मा। मेरे और आप में कोई फर्क है नहीं। अब जैसे मेरे अंदर भी ये चाहत हो रही है कि इसका कोई उत्तर भगवान हमारी बुद्धि में दे। तो चाहत तो सब जगह ही होती है। ये कुछ चाहत अलग है स्वाभाविक ना, चीजें होती है ना। कुछ मटेरियलिस्टिक मतलब मटेरियल जो वाले चीजें पाने की चाहत, और दूसरी चीज ये स्पिरिचुअल चाहत, आध्यात्मिक चाहत, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये हम अपनी छोटी नहीं, सी अभी बुद्धि से जैसे यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है। हम्म। तो अब ये चाहत हो रही है कि पानी पिया जाए। कि मटेरियल चाहत ही हुई ना। इसीलिए देखिए गिलास लेके बैठे हुए हैं। तो मेटीरियल चाहत और स्पिरिचुअल चाहत हम लोग फर्क करते हैं। मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा है कुछ फर्क हो, तो जैसे मेरे आप में कोई फर्क नहीं है। वैसे चाहत चाहत ही होती है, कोई फर्क नहीं है। अब यह है कि दो तरह से चीजें होती है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरे फादर ने कहा है कि ये चिट्ठी दे आओ। वो रेलवे में नौकरी करते थे। तो कई बार उनको एप्लीकेशन देना होता था। तो वो होता था कि रेलवे क्वार्टर में दूर, थोड़ी दूरी पर एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी रेलवे के एम्प्लॉई है। वो जो एरिया देखते हैं, तो वो मुझे एक चिट्ठी दे देते, ये जाके उनको दे आओ। तो मैं उनको दे के चला आया। और ये होता था कि उधर देने जा रहे हैं तो ये काम भी कर लें। वो काम नहीं होता था, वो इच्छा होती थी कि वहां पर एक कोई मेरा दोस्त है, उससे भी मिल लें। तो अगर हम उससे भी मिलने गए तो ये इच्छा हो। और फादर ने जो कहा था गए और जाके हम दे के चले आए, तो ये इच्छा का नहीं होना हुआ। क्योंकि इच्छा का नहीं होना, हम लोग बोलते हैं ना कि इच्छा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये खाली हम इच्छा को बताने के लिए कर रहे हैं कि मेरी मेरी मैंने कुछ नहीं, फादर ने कहा, मैंने जाकर उनको दे दिया। वो नहीं मिले तो मैंने आके बता दिया कि वो नहीं है। लेकिन अगर उसमें मेरी भी कोई चीज हो, तो मैं उसी चीज को पाने के लिए कुछ और चीज करूंगा ना। मेरे फादर अगर कहें कि जाके रसगुल्ला ले आओ, रसगुल्ले की दुकान बंद है, तो या तो हम आके बोल देंगे बंद है क्योंकि मेरा उससे कोई लेना नहीं है। या हम ये सोचेंगे कि कोई और दुकान से मिठाई लेके घर में दे दे, इतना तो है। लेकिन दुकान बंद है लेकिन रसगुल्ला मुझे खाना है, और मैं उसके लिए पूरे शहर में घूम रहा हूँ। यहाँ से ये इच्छा शुरू होती है। उसी तरीके से जो काम सामने दिया गया है, वो काम हमने किया क्योंकि भगवान ने कहा ये करो और कर दिया। हमसे कोई मतलब है नहीं। तो ये इस जीवन में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स नहीं आते, जिसको आप आध्यात्मिक भाषा में बोल सकते हैं कि कर्म बंधन नहीं होता। या पाप पुण्य और जो जो चीजें सब शब्द बने हुए हैं, प्रोफेशनल वर्ड्स हैं, वो नहीं होता। हमसे कहा गया भाई ऐसा करो, जैसे अभी आपने कहा कि ये पॉडकास्ट करेंगे, तो आपने पूछा, मैंने जवाब दिया, बस। इससे इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि क्या चाहिए इससे हमको? भाई ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इस पर हम दोनों संवाद कर रहे हैं, इससे हो सकता है कि सुनने वाले को कुछ रोशनी मिले, कुछ फायदा हो जाए, बस यही इतना ही है। व्यक्तिगत रूप से मैं तो कुछ नहीं चाह रहा हूँ ना
कि अगर मैं ऐसा ये प्रोग्राम करूंगा तो मुझे कोई अवार्ड मिल जाएगा या मुझे कोई चीज प्रसिद्धि मिल जाएगी। मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब क्या होता है कि जितने भी कंफ्यूजन्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा मुझे लगा है अपने अनुभव में, वो तब होता है जब हम अपने आप को नहीं जानते। तब हम लोग को ये इच्छा का होना ना होना, किसी चीजों की क्लैरिटी नहीं होना, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम कि ये करे या ये करे। कि अगर मुझे कोई चीज डिसीजन लेना है, तो अगर वहां पर हमको पता नहीं है कि हम कौन है, तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा। हमारे घर परिवार में कोई प्रॉब्लम हुआ है और मैं वहां पर सबसे बड़ा हूँ, अभिभावक हूँ, तो मुझे क्लियर है, तो मुझे डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी पर कहीं पर पक्षधरता है, ये मुझे प्रिय है, ये मुझे प्रिय नहीं है, तो यानी मैं अपने आप को नहीं जानता, तो डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है ये अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। और जब हम अपने आप को जानते हैं, या जो भी सामने आता है वो ईश्वर ने कहा है जाके चिट्ठी दिया हो तो मैं दे आता हूँ, अगर इस तरह से रहते हैं, तो एक फीलिंग आती है। वो फीलिंग इस तरह की होती है कि कोई भेद नहीं है। और ये पूरा जो शहर है या देश है या पृथ्वी है, या जो जगत है, इस पूरी चीज में एक भाव आता है कि जैसे मैं राजा हूँ। तो अब अगर मैं पूरे आकाश और पूरी धरती का राजा हूँ, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा ना कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, ये कितने की मिलती है, या मुझे भूख लगी है, या मिठाई की दुकान में मुझे ले जाके कोई, मैं कैसे रसगुल्ला खाऊं। तो जो इच्छा होगी अपने आप पूरी होती जाएगी ना। तो जो इच्छा जो है वो बस सोचेगा और उसके पास सामने चीजें आ जाएंगी। बल्कि बाकी जो प्रोटोकॉल है उसी को ध्यान, वही मुझे याद दिलाएगा कि अब आपके खाने का समय हो गया है, अब आपके सोने का समय हो गया, अब आपको उनसे मिलना है। तो ये वाली जो बात है, जो कोई इच्छा नहीं होती, वो होगी ही क्यों? सारी चीजें तो पूरी होती जा रही है। अब जो चीजें पूरी होती जा रही है वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। वो जिस चीज की जरूरत है उसकी पूर्ति होती जा रही है। अगर हमें सांस लेने की जरूरत है तो सांस मिल रहा है। अगर हमें प्यास लगी है तो पानी मिल रहा है। तो इस दृष्टि से क्या होता है कि सभी को ये दिखने लगेगा कि उसकी जितनी जरूरतें हैं वो पूरी हो रही है। तब उसको क्लियर हो जाएगा कि जरूरत और इच्छा में क्या फर्क है। तब भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है, तब तो हमारे साथ कबीर साहब ही हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कि मैं भी भूखा न रहूं और जो मेरे घर में अतिथि आया वो भी भूखा रह जाए। यानी वो डिफाइन कर दें कि जरूरत इतनी है, इतना ही दीजिए। तो ये जो भाव है, ये इच्छा को वश में करने का या मन को वश में करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। सबसे इजीएस्ट वे मुझे लगता है कि जो चीज इमीडिएट है और जो इंटीमेट है, उसे ढूंढने की जरूरत है, उसे देखने की जरूरत है। और उसके तरफ ध्यान जाते ही वो चीज तुरंत मिल जाती है। हम लोग उसको ढूंढने जाते हैं जो बहुत डिस्टेंट है और जो हम नहीं जानते, अननोन है। और जो चीज तुरंत उपलब्ध है, जैसे कि हवा, सांस, इंटीमेट है, एकदम बिल्कुल पास, उसको हम लोग देखते नहीं है। इसी को दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अभी इस वक्त, अभी क्या इंटीमेट है, अभी क्या इमीडिएट है। लेकिन होता है कि बार बार कहने पर भी लोगों को आदत है। जैसे हम अभी एक कविता लिखी ना, किताब को लेकर और पृथ्वी को लेकर, कि बार बार बोला जाता है कि जो किताब का कवर होता है उसी कवर को देख के आप जज मत करिए। लेकिन 95% लोग कवर देख के ही जज करते हैं। ये तो पैराडॉक्स हुआ ना, विडंबना हुई ना। बार बार कहा जाता है कि जो चीज ग्लिटर कर रहा है वो चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। लेकिन ग्लिटर करने वाली चीज की तरफ ही उनका ध्यान जाता है। जो चीज ग्लिटर नहीं करती उधर वो देखते ही नहीं है। तो कुछ किया नहीं जा सकता है। ये मुझे लगता है कि खुद अपने आप को जाने और राजा की तरह रहे, इसमें क्या दिक्कत है। और इसके लिए अगर मुझे भी किसी दूसरे राजा से मिलना होगा, लेकिन मैं यदि राजा नहीं हूं, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी ना। इस व्यक्ति का सिफारिश करना, उससे चिट्ठी लिखवाना, फिर उससे किसी से कहना, कैसे कैसे करके तब मैं राजा के पास पहुंचूंगा। क्योंकि मैं अगर खुद राजा हूँ तो वो राजा मुझे खुद इनवाइट करेगा।
कि आप यहाँ पर आज व्याख्यान दे दीजिए, आज वहां पर ये कर दीजिए, आज यहाँ पर ये कर दीजिए, तो रॉयल ढंग से रहेगा फिर। तो जब इच्छा नहीं होती है तब वो राजा होता है। बस यही इसी तरफ ध्यान दिलाने, तो इतनी बातें मैं फिलहाल मेरे दिमाग में आ रही है कहने के लिए। मुझसे बहुत कहा गया तुम बोलो, और मैंने बोल दिया इतनी बात। बहुत अच्छा तरीका, बहुत सरल और इंटरेस्टिंग तरीका आपने बताया कि आमतौर पे राजा का कॉन्सेप्ट आते ही हमारा सबसे पहला ध्यान ये जाता है कि राजा होने के लिए कम से कम उतनी धन दौलत राजमहल सब होना चाहिए। तो पर्टिकुलर हम एक अपने आप को बहुत लिमिटेड कर देते हैं कि महल हो, पैसा हो, नौकर चाकर हो, तो ही हम राजा हो हाँ सकते हैं। लेकिन जो राजा आपने बताया पृथ्वी के लिए, उसके लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है, किसी महल की जरूरत नहीं है, और किसी भी नौकर चाकर की नहीं है। बस इतना समझना होगा केवल कि हम उसके राजा हैं। तो मेरा कहना फिलहाल यही है कि इस मतलब जो हमारी पहचान है या जितने लोगों को हम जानते हैं, इसमें एक शख्स हमारे सारे दर्शकों के जो मित्र हैं वो आप हैं, जो सही रहा और एक बहुत इजीएस्ट तरीका बता देते हैं हमारी हर समस्याओं के लिए। चलते चलते एक बहुत छोटा सा प्रश्न, गौतम जी, कि हम डिजायर नहीं कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग समाज में ऐसे होते हैं अ, जिन्हें जितना जरूरत है उतना मिलता है, लेकिन बावजूद इसके किसी दूसरे को मिल जाए तो बहुत इरिटेट होते हैं और उन्हें गुस्सा बहुत आता है, क्रोध जो है बहुत होता है। क्रोध का कारण क्या है? अच्छा, अगर इसको ऐसा सवाल बना दी क्रोध कौन कर रहा है तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मुश्किल नहीं हो जाएगी। हाँ, क्रोध कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, पर मेरे क्यों का भी जवाब होना चाहिए। हाँ, हाँ, तो अगर वो राजा है तो क्रोध नहीं करेगा, और अगर वो ऋषि है तो भी क्रोध नहीं करेगा। तभी तो ऋषि या राजा हो पाया है ना। और ये राजा वो राजा नहीं जिसको अभी आपने बताया, किसी एक राज्य का नहीं है, पूरी पृथ्वी उसकी है, पूरा आकाश ही उसका है, तो क्रोध किस बात पर करेगा, उसके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो कर कौन रहा है ये देखना, इसलिए अपने आप को जानना पहले जरूरी है। फिर हम कुछ भी जान सकते हैं कि हमें क्रोध क्यों आता है, दूसरे के साथ अन्याय क्यों होता है, किसी के पास बहुत है किसी के पास कम क्यों है, उसके पास इसका है तो वो ईर्ष्या क्यों कर रहा है। ये सारी चीजों को उत्तर मिल जाता है जब हम जानने वाले को जान लेते हैं। हम लोग उसको छोड़ देते हैं जो जानना चाहता है, और सब कुछ जानने लगते हैं कि इस चीज का फिजिक्स का लॉ क्या है, या वह उस देश में यहाँ क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है तो वहां क्यों हो रहा है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, वहां चुनाव क्यों, सब जानने जाते हैं। जानने कौन जा रहा है उसको कभी नहीं जानने जाते हैं। तो आखिर मेरा प्रश्न ये है कि क्यों नहीं जानना चाहते हैं, अपने आप को जानने में इतनी उदासीनता क्यों है इंसान की। और वो हर जगह वो कभी भी ये नहीं बोल सकता कि इस पल में या किसी भी क्षण में वो नहीं है। सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं हूं, वो है। ये तो सबसे बड़ा, इससे बढ़ के कोई प्रमाण ही नहीं है, बाकी चीजें हो चाहे ना हो, वो इंसान तो वहां पर है ना कहीं पर। तो जो है वो कौन है, बस इतना जान ले, सब प्रश्न को उत्तर मिल जाएगा। आज आज आपसे अपने प्रश्न का उत्तर जान के मेरा मन ये कह रहा है कि हम आपसे कहें कि आज के कबीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ढंग से हाँ, समझा, सभी में। इतने अच्छे तरीके से। कबीर भाव सभी में है। जी जी, अभिनंदन आपका मेनका जी, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू।